हर एक चीज का दो पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छा या बुरा। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वहाँ पे वो फोकस ज़्यादा करता है, उसको ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि हम उसी तरह से वायर्ड हैं, हम उसी तरह से बिल्ड हुए। आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक नेगेटिव इम्प्रेशन है और उनके उनके साथ डर एसोसिएटेड है, लेकिन हकीकत में वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जस्ट बिकॉज उनके आसपास एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट किया गया है, एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है कि हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट ले चुके हैं कि इफ़ आई प्रैक्टिस्ड दिस और इसको मैंने अडॉप्ट कर लिया, इसको आत्मसात कर लिया अपनी लाइफ में, तो हमारा जो इसका जो आउटकम होगा 99% वो नेगेटिव ही होगा। मगर ऐसा नहीं है, और इन्हीं सब चीज़ों में से एक है रिस्क। रिस्क को हमने ऐसे कलर से पेंट कर दिया है जैसे कि अगर आप रिस्क उठाते हैं तो आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी या जो भी आउटकम होगा उसका, उसमें 90% टाइम, 99% टाइम चीज़ें नेगेटिव ही होंगी, उसका आउटकम नेगेटिव होगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये फिगर उल्टा है। रिस्क लेने का जो आउटकम है वो पॉजिटिव ज़्यादा है। अगर आप अपने आसपास या उन लोगों को ऑब्जर्व करें जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप यू लुक फॉरवर्ड टू दोज पीपल, आपके आइकन हो सकते हैं, उनको अगर आप देखिएगा, पीपल हु हैव मेड बिग अचीवमेंट्स, पीपल हु हैव मेड मार्क इन लाइफ, उनको अगर आप जानने की कोशिश कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि रिस्क जो है उसका आउटकम 90% ऑफ द टाइम पॉजिटिव है, 10% ऑफ द टाइम नेगेटिव है, और उस 10% को भी नेगेट किया जा सकता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूं कि हमारा जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है, उसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं अगर हम रिस्क को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू कर दें। हम रिस्क को नेगेटिव नजरिए की तरफ से देखते हैं, इसी वजह से हम उसको अपने लाइफ से डिस्कार्डेड रखते हैं, एकदम एलिनिएट कर देते हैं और कुछ सोचते ही नहीं उसके बारे में। हमारा जो एक सिक्योर्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन है, हम उसी में चलते रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि हर एक इंसान को रिस्क क्यों लेना चाहिए, और उस रिस्क लेने से आप अपने लाइफ में अगर एक्स अमाउंट ऑफ ग्रोथ आपको मिलता है, तो रिस्क लेने से आपको 5x, 10x, 20x, 100x ग्रोथ मिल सकता है। और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही क्लियरली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। प्लीज स्टे विथ मी एंड यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज रिस्क का जो एरिया है उसको इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। हम सबको ये पता है कि हमारा कंफर्ट जोन हमको मीडियोकर बनाता है, और ये भी पता है कि अगर हम रिस्क लेते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। रिस्क लेना आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है, और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आप नए स्किल्स बिल्ड करते हैं, आपका एक्सपीरियंस रिच होने लगता है, आप नई नई चीज़ों को सीखने लगते हैं। और इस जर्नी के दौरान, रिस्क टेकिंग जर्नी के दौरान, जितने भी फेलियर या असफलताएं होती हैं, आई विल नॉट कॉल इट असफलता बिकॉज दैट्स एन एक्सपीरियंस एंड वेरी रिच एक्सपीरियंस, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ द कॉन्वर्सेशन, वो सारी असफलताएं जो है आपको एक रिजिलियंट पर्सनालिटी बनाता है। एक ऐसा पर्सनालिटी जो टफ से टफ सिचुएशन में भी हार नहीं मानता है और अपने मंजिल की तरह उसी तरह बेतहासा कदम बढ़ाते चलता है। जब आप रिस्क लेते हैं तो बेसिकली अपने आप को आप चैलेंज करते हैं। आप इस बात से तो अग्री करेंगे कि तब तक आपका ग्रोथ उस लेवल का नहीं हो सकता जिस लेवल का आप चाहते हैं, जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते। तो रिस्क लेने का मतलब है कि आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। और ये हम सबको पता है कि वंस यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, nobody can stop you from growing your life. So एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है रिस्क लेने का, वो है हमारा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, हमारा पर्सनल ग्रोथ जो है एक लिमिटेड वे में, लिमिटेड स्केल पे ही होगा। अगर आपको रैपिड एंड हाइपर ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहला काम कीजिए, रिस्क लेना शुरू कीजिए। एंड लेटर इन द वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आप रिस्क लेने
के साथ साथ उसके नेगेटिव इंपैक्ट को नेगेट कर सकते हैं। सो स्टे विथ मी। द सेकंड बेनिफिट ऑफ रिस्क इज इट ओपन्स अपॉर्चुनिटी फॉर योर सक्सेस। रिस्क अक्सर हाईली रिवार्डिंग और सक्सेस की अपॉर्चुनिटी को आपके लिए खोलता है। आपको ये पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिंदगी में अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो कोई भी ऐसा नया चीज आपके अंदर नहीं जन्मेगा। कोई भी नई चीज से आपके साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई भी नया रास्ता आप नहीं ढूंढेंगे। तो रिस्क लेने का मतलब है आप अपने चार्टेड टेरिटरी से बाहर जाते हैं, और जैसे जैसे आप बाहर जाते हैं आप नए नए विचार, नए नए आइडियाज आपके पास आते हैं, आप नए रास्तों को ढूंढते हैं, एक नए नजरिए, नए तरीके से आप जिंदगी को देखने लगते हैं, एक नए नजरिए से अपने करियर को देखने लगते हैं, और यही नया तरीका और नए आइडियाज आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। ये नए आइडियाज और नए विचार जो हैं, दोज बिकम द फाउंडिंग स्टोन ऑफ योर सक्सेस। दूसरा, रिस्क लेने से आपका करियर प्रोग्रेशन का स्पीड बढ़ जाता है, आपका फाइनेंशियल गेन जो है वो हायर होता है, हाइपर होता है, और यही इसमें निहित है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा बेनिफिट रिस्क लेने का है कि ये आपके लिए सक्सेस के दरवाजे को खोलता है, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करके देता है। तीसरा बेनिफिट ऑफ टेकिंग रिस्क, ये आपको आपके डर पे काबू पाने में मदद करता है। आप जैसे जैसे रिस्क लेते हैं वैसे वैसे आप अपने डर पे काबू पाने लगते हैं, और धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल हायर होता जाता है, बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा रिस्क आप लेते हैं उतना ज्यादा आपके डर में कमी आती है, और उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। आपके द्वारा लिया गया हर एक रिस्क परिणाम का परवाह किए बिना जब आप आगे बढ़ते हैं तो अनिश्चितताओं, जो अनसर्टेनिटी होती है, उसको हैंडल करने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। अब आप नए नई चीज़ों से डरते नहीं हैं, आप नए नई चीज़ों को एज ए चैलेंज लेना शुरू करते हैं, और आपके अंदर का ललक होता है कि मैं इस पे कितनी जल्दी और कितने अच्छे से काबू कर पाऊं। तो अब आपके पास वो स्किल पैदा होता है कि आप अनसर्टेनिटी से घबराते नहीं हैं। अनसर्टेनिटी को अब आप एज अ अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करते हैं। आपके अंदर अब एक नया रेजिलिएंट पर्सनालिटी है जो किसी भी अननोन चीज़ से डरता नहीं है, और ये सिर्फ आपके करियर तक ही सीमित नहीं होता, आपके जिंदगी के हर एक पहलू में ये फैल जाता है। तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर इतना रेजिलिएंट एनर्जी भर जाए, आपके अंदर इतनी मजबूती आ जाए, आप चीज़ों से डरने नहीं लगे बल्कि चैलेंज की तरह लेने लगे, उसको अपॉर्चुनिटी को देखने लगे, और अपने ज़िंदगी के हर एक पहलू में ऐसा अगर हो तो सोचिए कि आपका प्रॉस्पेक्ट क्या होगा। आप कितना मजबूती के साथ हर एक फील्ड में जिधर भी आप जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का जो भी पहलू हो, वहाँ किस तरह का आप सफलता हासिल कर पाएंगे। तीसरा बेनिफिट है रिस्क लेने का कि अब आप असफलता को फेलियर की तरह नहीं देखते, असफलता की तरह नहीं देखते, आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब आपका जो मेंटल एटीट्यूड है, मेंटल बेंट है, वो सीखने की लालसा रखता है। अब आप असफलता से हताश नहीं होते हैं। आप रिस्क लेने का एक इंटीग्रल पार्ट है, अंजाम है कि आपको असफलता, फेलियर मिल सकता है, लेकिन अब उस फेलियर को आप फेलियर की तरह नहीं देखते, अब उसको आप एक सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। अब ये सोचिए कि इतना बड़ा बदलाव आपके मेंटल एटीट्यूड में अगर आता है तो आपके लर्निंग का लेवल क्या होगा। जहां कहीं भी, जहां छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी फेलियर आपके हाथ आता है, उन चीजों से आप सीखने लगते हैं। उस हर एक असफलता से जब आप सीखने लगते हैं तो आपका लर्निंग का दायरा, सीखने का जो दायरा है, वो असीम हो जाता है, और आप उतने ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बनकर बाहर उभरते हैं। आपके नजरिए में इतना बदलाव आता है, आपका आपका पर्सनालिटी ऐसा हो जाता है कि आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज डरा नहीं सकती है। डर तो इसी वजह से लगता है ना, जब हम फेलियर को इमेजिन करते हैं या हमें पॉसिबिलिटी लगता है कि आई विल फेल। लेकिन जब आपका पर्सनालिटी या मेंटल एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि आप फेलियर देखते ही नहीं है, आप देखने लगते हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी, तो आप समझिए कि आपके अंदर का इंसान और आपके काम करने वाला जो इंसान है उसको कितना बेनिफिट होगा इससे। दूसरी बात, जब आपका मेंटल एटीट्यूड ये होता है तो फिर आप चीज़ों को, अगर एक चीज़ है जहां आप असफल हुए तो आप उसको फिर छोड़ते नहीं,
आप सीखते हैं और फिर कोशिश करते हैं, फिर खड़ा होते हैं। आप पहले जो एक झटका लगने के बाद आप चीज़ों को छोड़ देते थे, अब वो झटका आपके लिए झटका नहीं है। अब वो है कि आपने चीज़ें उस झटके से सीख लिया। अब उन चीज़ों को आप आत्मसात करके आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, आप दोबारा कोशिश करेंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस रोड ब्लॉक को पार करने के लिए। और आपका ये एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, आपको सफल बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। और यही है जो कि पांचवा, द फिफ्थ बेनिफिट ऑफ टेकिंग रिस्क। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप हाईली कंस्ट्रक्टिव होने लगते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट नज़रिए से देखने लगते हैं। आपके अंदर नए नए विचार आने लगते हैं, आपके अंदर नए आइडियाज़ आते हैं। यू बिकम हाईली कंस्ट्रक्टिव इन योर अप्रोच। आप चीज़ों को जिन नज़रियों से देखना शुरू करते हैं, वहाँ पे उस नज़रिए के अंदर चीज़ें पॉसिबिलिटी होती हैं, उस नज़रिए के अंदर फेलियर नहीं होता, उस नज़रिए के अंदर इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, उस नज़रिए के अंदर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो आप नए नए विचार आपके मन में आता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, और उन आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके, इम्प्लीमेंट करके आप अपने अचीवमेंट के स्केल को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि रिस्क लेना एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनकरेज करता है। तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आप ये समझिए कि न्यू टेरिटरी में जाके आप उन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन चीज़ों से सीखने की कोशिश करेंगे। तो रिस्क लेने से ये जो मेंटल एटीट्यूड बिल्ड होता है, ये आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है ना। हमने रिस्क के बारे में तो बात कर लिया, इसके बेनिफिट का, बट देयर इज समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इम्पल्सिव हों, हम इम्पल्सिव होकर चीज़ें डिसाइड कर लें। रिस्क लेने का मतलब होता है कि हम जब रिस्क लेने का हमने डिसाइड कर लिया है कि आई विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग, आई विल वॉक दिस पर्टिकुलर पाथ, तो आप उसके हर एक पहलू को इवैल्यूएट कीजिए। इट शुड बी वेल एनालाइज्ड, इट शुड बी वेल अंडरस्टूड, इट शुडंट बी एन इम्पल्सिव डिसीजन। क्योंकि अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं तो रिस्क टेकिंग नहीं है, वो तो केयरलेस होना हुआ, वो केयरलेस होना होता है। रिस्क उसको नहीं कहते कि हम इम्पल्सिव डिसीजन ले लिए, इसको एकदम अलग अलग समझिए। रिस्क लेने का मतलब होता है कि आपने डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर पाथ पे हमें चलना है या एक पर्टिकुलर चीज को हमें करना है, राइट। अब उस पे आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करते हैं। यू एनालाइज एवरीथिंग, हर एक पहलू को आप इवैल्यूएट करते हैं, एंड देन यू डिसाइड दैट आई वांट टू वॉक दैट पाथ और नॉट। दैट्स टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क इज नॉट दैट यू डू समथिंग इम्पल्सिव कि चलो ये मेरे सामने आया एंड आई फील लाइक डूइंग दिस, लेट्स डू इट। दैट्स नॉट रिस्क, दैट्स रिस्की, दैट्स नॉट रिस्क, दैट्स इम्पल्सिव, दैट्स बीइंग केयरलेस। तो जब रिस्क की हम बात कर रहे हैं तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। आप बहुत ही कैलकुलेटेड वे में, बहुत ही एनालाइज्ड वे में एक डिसीजन लेते हैं आप, और वो डिसीजन उस क्षेत्र में लेते हैं जो आपका क्षेत्र नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ले रहे हैं, इसीलिए वो एक रिस्क है। और यही वजह है कि जब आप उस रिस्क को लेते हैं तो आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाकर वो आपको सफलता का एक नई ऊंचाई देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, कुछ एडिशन है इसमें, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और I will try to talk about it in my next video, or at least respond in the comment box itself. तो please share your ideas. मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट कर दीजिए।